नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके चैनल संस्कृत हंगामा में फिर से एक बार स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। पिछले मेरे 2 वीडियो में मैंने संस्कृत क्लास 10th का यानी कि वर्ग 10 का प्रथम पाठ मंगलम पढ़ाया, जिसमें पहले वीडियो में पहला श्लोक का अर्थ मैंने बतलाया, दूसरे वीडियो में दूसरा का, और ये जो मेरा तीसरा वीडियो है इसमें मैंने तीसरा और चौथा दोनों श्लोकों के अर्थ को लेकर के आया हूं और शब्दार्थ के शब्द। तो कहते हैं कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तो चलते हैं, आज हम नाम ले लेते हैं फिर से माँ सरस्वती का। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए, माँ सरस्वती का नाम लेकर के मैं पहले श्लोक को लेकर के चलता हूं मंगलम पाठ का। कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानित्यम सत्येन पांथा विदतो देव्याना एन क्रमण्यायुषो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधि नामा। फिर से इस श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। सत्यमेव जयते नानित्यम सत्येन पांथता विदतो देव्याना एन क्रमयन्तयुषो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधि नामा। कहने का मतलब है कि इसको एक बार फिर धारा प्रवाह में पढ़ते हैं श्लोक को। सत्यमेव जयते नानित्यम सत्यमेव पांथा बीतो तो ये देवयाना एना क्रमयन्तु सो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधे नामा। तो इसका हम सबसे पहले शब्दार्थ जानते हैं। सत्यम का मतलब होता है सत्य, जयते का मतलब विजय होता है, पांथा का मतलब रास्ता, और नानित्यम का मतलब होता है असत्य नहीं, यानी कि झूठ नहीं। वीतत का मतलब होता है विस्तार होता है, वीतता यानी कि विस्तार होता है। आप्त काम यानी कि कामना प्राप्त, यानी कि किसी से हम याचना करते हैं, कामना करते हैं। और निधि नाम यानी कि प्राप्ति स्थान, जहां से किसी भी चीजों को या किसी भी वस्तु को प्राप्त करते हैं उसे निधि नाम यानी कि प्राप्ति स्थान कहते हैं। कहते हैं कि अब यहां से अर्थ हम समझते हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य में यानी कि सत्य की, और जयते यानी कि विजय हो, यानी कि सत्य की विजय होती है। नानित्यम, नानित्यम का मतलब होता है झूठ यानी कि असत्य। नानित्यम यानी कि असत्य की नहीं। कहते हैं कि सत्यमेव जयते नानित्यम यानी कि सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं, असत्य की नहीं। अब कहते सत्येन पांथता विदतो देवयाना। सत्येन पांथा यानी कि सत्य के पथ पर, यानी कि सत्य के कारण ही, सत्य के रास्ते पर चलकर ही हम विदतो देवयाना यानी कि देवलोक का रास्ता ढूंढ सकते हैं या देवलोक का रास्ता प्रस्त कर सकते हैं। ईश्वर के द्वार जाने का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। एनाक्रम यंत्र युषो हाप्त कामा, कहती है कि इसी माध्यम से, एनाक्रम युषो तो मतलब इसी माध्यम से, और हाप्त कामा का मतलब होता है आप्त काम ऋषिगण, आप्त काम ऋषिगण, और यत्र तत्र सतस्य परम निधि नाम, यानी कि इसी कारण से ऋषिगण सत्य के निकट पहुंचते हैं। यत्र तत्र यानी कि यही कारण से, यानी कि सत्य के पथ पर चल करके ही, सत्य के रास्ते पर चल करके ही ईश्वर के द्वार का रास्ता खुलता है, यानी कि जहां सत्य का प्राप्ति स्थान है। तो सत्य का प्राप्ति स्थान कहाँ है? तो ईश्वर के चरणों में। फिर से इस श्लोक के अर्थों को मैं दोबारा बता देता हूं कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, और सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, और इसी माध्यम से आप्तकाम ऋषिगण सत्य के निकट पहुंचते हैं, जहां सत्य का प्राप्ति स्थान है या सत्य का कोश है। तो छात्रों, यह बात समझ में आई। ये था तीसरा श्लोक।
अब हम चौथे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। चौथा श्लोक है मंगलम पाठ का कि यथा नधा सत्यनादमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्ता परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम। इसको थोड़ा स्लो में पढ़ते हैं। यथा, यथा कहने का मतलब होता है जैसे, तथा या यथा कहने का मतलब होता है जैसे। नधा माने नदियां होती है और स्यद माना मतलब विभिन्न नामों से। नदियां विभिन्न होती है और विभिन्न नामों से समुद्रे यानी कि समुद्र और अष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्ता प्राप्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसको स्लोली में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और इसको तीव्र गति से पढ़ने का, यानी कि जैसे संस्कृत पढ़ा जाता है उस टाइप में पढ़ते हैं। यथा नधा स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय यथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्ता परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अब जानते हैं इसके शब्दार्थों को। नदा का मतलब होता है नदियां, समुद्रे का मतलब होता है समुद्र में, विहाय का मतलब होता है छोड़कर, और गच्छति का मतलब होता है जाती है, और स्यन्दमाना का मतलब होता है प्रवाहित होती है। तो लाइन बाय लाइन हम श्लोक के अर्थों को समझेंगे। अब कहती है कि यथा नदा जैसे, यथा नदा जैसे नदियां, नदा का मतलब नदियां, स्यन्दमाना समुद्रे जैसे विभिन्न नदियां अपने सत्य नामों को त्याग कर, कहते हैं यथा नदा समुद्र यस्मद्यमाना समुद्रे अस्ता गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। कहने का मतलब कि जैसे विभिन्न नदियां अपने सत्य नामों को छोड़कर या त्याग कर प्रवाहित होती है। कहते हैं कि जैसे विभिन्न नदियां अपने सत्य नामों को यानी कि असली नाम को छोड़ करके प्रवाहित होती है, और तथा विद्वाना कहाँ प्रवाहित होती है? सागर में जाकर के वह विलीन हो जाती है। विभिन्न नदियां अपने सत्य नामों को छोड़कर प्रवाहित होते हुए सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्ता, वैसे ही विद्वान पुरुष अपने सत्य नामों को छोड़ करके, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपने सत्य नामों को छोड़कर यानी कि नाम रहित होकर परम पुरुष मुपैति दिव्यम, यानी कि अपने सत्य नाम को छोड़कर परम ब्रह्म को प्राप्त करने का काम करते हैं। अर्थात कहने का मतलब फिर से इस श्लोक के अर्थों को समझे कि जैसे विभिन्न नदियां अपने सत्य नामों को त्याग कर प्रवाहित होती हुई, विभिन्न नदियां अपने सत्य नामों को त्याग कर प्रवाहित होती हुई सागर में विलीन हो जाती है। ये सत्य है, यथार्थ सत्य है कि कहीं से भी, जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकल, हिमालय के गंगोत्री से निकल करके और पूरे 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के वह नाम समाप्त हो जाती है। वह क्या हो गई? सागर हो गई, महासागर हो गई, और उसमें जाकर के अपने नामों को समाप्त कर देती है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वह नाम के लिए नहीं मरते, वह नाम नहीं करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष अपने नाम रहित होकर के और ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। बहुत सारे ऐसे नामी पुरुष हुए हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी का नाम। मरा मरा कहते हुए उन्होंने राम राम का जाप कर लिया, तो उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता ढूंढा, है ना। उन्हें राम राम नहीं कहने आता था, तो उन्होंने जपना शुरू किया, मरा मरा मरा, राम राम हो गया, और अंत समय में वाल्मीकि जी को राम ने दर्शन भी दिए हैं और उनका जीवन सफल हो गया। तो ये था मेरा चौथा श्लोकार्थ। अब 5वें श्लोक का अर्थ के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। जब तक के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है। सब्सक्राइब करने के बाद इनबॉक्स में जाकर के कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा ना लगे तो अनलाइक भी कीजिए, तब तो मुझे पता चलेगा। अगर अच्छा ना लगे तो अनलाइक भी कीजिए,
फिर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अच्छा ना लगे तो अनलाइक भी जरूर करें। तो तब तक के लिए नमस्कार।